ऑफ़ यू। हम कैपेसिटेंस के सारे न्यूमेरिकल्स, पहले पार्ट में मैंने आपको पोटेंशियल के सारे न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं। अब हम कैपेसिटेंस के सारे न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, सवाल कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस 8 पिकोफैराड। मतलब कैपेसिटेंस दिया गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है, गिवन। और गिवन में क्या दिया गया है, सी नॉट इक्वल दिया गया है आपका कितना, 8 पिकोफैराड। मतलब पी को जहाँ कहीं भी आएगा तो आप क्या कर देंगे, 8 इंटू 10⁻12 फैराड। ये आपका हो गया, ठीक है, कैपेसिटर। फिर कह रहा है वो खुद है कह रहा है कि पिकोफैराड में 10⁻12 फैराड होंगे। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होगा अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस बाई हाफ। अगर दोनों प्लेट के बीच की दूरी को घटा दिया जाए, आधा कर दिया जाए। और आप सबको पता है कि डिस्टेंस घटाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा। एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल विथ ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या कर दिया जाए, एक के रख दिया जाए और उसकी वैल्यू 6 है। तो आपको कैपेसिटेंस दिया गया, तो आप सबको पता है कि सी नॉट इक्वल फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, ये दिया गया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक काम करिए, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दीजिए और अभी जो भी डिस्टेंस है ना उस डिस्टेंस का आधा कर दीजिए, d/2 कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दो और दोनों प्लेट की बीच के डिस्टेंस को आधा कर दो। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सी इक्वल फार्मूला बन जाएगा 2k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इतने की वैल्यू दी गई है सवाल में यार, कितनी दी गई है, 8 पिकोफैराड दी गई है। 2k की वैल्यू कितनी दी गई है, k कितना दिया गया आपका सवाल में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको k दिया गया है, ये देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6k, यानी 6 आपकी वैल्यू दी गई है। और कैपेसिटेंस दिया गया है 8 इंटू 10⁻12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल तरीके से, तो आपको पता है कि 6 2 जा कितना होता है 12, और 12 इंटू 8 इंटू 10⁻12, 12 8 जा कितना होता है 96, और 96 इंटू 10⁻12। और 96 12 जब हटाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ सवाल में दिया गया है कि 1 पिकोफैराड इक्वल होता है 10⁻12। जब हटाएंगे तो कितना आंसर आपका हो जाएगा 96 पिकोफैराड। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2.5। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2.6, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि आपके पास 3 कैपेसिटर हैं और इच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड है, ठीक है, कितना है 9 पिकोफैराड, आर कनेक्टेड इन सीरीज़, उनको सीरीज़ में जोड़ा गया है। तो 2 हिस्सों में सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशंस के बाद टोटल कितना आ रहा है। और दूसरा पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड 120 वोल्ट सप्लाई। अगर आपका 120 वोल्ट की सप्लाई कर दिया जाए, तो आप पहले ए वाले हिस्से को लगाइए। आप या तो गिवन लिख दीजिए C1 इक्वल C2 इक्वल C3, और वो कितना दिया गया है 9 पिकोफैराड। कितना दिया गया है 9 पिकोफैराड। तो सीरीज का फार्मूला होता है, आप सबको पता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फार्मूला दिया गया है। तो जब आप 1/C1 की वैल्यू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 करेंगे, और इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 9 से 9 कटेगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो 1 1 1 कितना हो गया बेटा 3/9। बहुत ही आसान है। 1/CS इक्वल 3/9। आप इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा CS इक्वल हो जाएगा 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी आपका CS आ गया 3 पिकोफैराड। ये आपका कैपेसिटेंस आ गया, नेट कैपेसिटेंस। ये ए हिस्सा था सवाल का, क्या था, ए हिस्सा था। अगर आप सवाल देखेंगे तो एक सवाल का बी हिस्सा भी है। वो कह रहा है आपसे कि अगर आप पोटेंशियल तीनों कैपेसिटर जो हैं उनको एक बैटरी से जोड़ देंगे, तो हम सबको पता है, हम सब फार्मूला जानते हैं, सी इक्वल होता है Q/V। तो भी मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पूछा गया है कि
इफ़ द व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, आपको भी निकालना है। तो आपको पहले चार्ज पता होना चाहिए। तो क्यू इक्वल आपका हो जाएगा सी भी मतलब आपने जो नेट कॉम्बिनेशंस निकाला है, तो सी एस का मान कितना है 3 × 10⁻12 इंटू, और भी सवाल में दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो ये दिया गया है कितना 120 वोल्ट, तो हो जाएगा आपका कितना 120। तो ये लगभग कितना हो जाएगा आपका 12 3 जा 36 हो जाएगा। एक जीरो इसके पास है तो एक जीरो कम हो जाएगा। 36 × 10⁻11 कूलम। तो अब वो पोटेंशियल पूछ लिया आपसे, तो जब C इक्वल क्यू अपान भी होता है तो भी इक्वल कितना हो जाएगा क्यू अपान सी, क्यू अपान सी। अब देखो ना, बच्चा गलती क्या करता है, उसको लगता है कि ये जो C है ना, ये जो नेट कैपेसिटेंस है उस पर पूछा है। ऐसा नहीं पूछा है वो आप देखिए यहाँ पूछा है ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे कितना होगा, हर एक कैपेसिटर पे कितना होगा। तो आप एक कैपेसिटर है 9 का, तो यहाँ हो जाएगा क्यों की वैल्यू है 36 × 10⁻11 अपान 9 × 10⁻12। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और ये आपका कट जाएगा, 11 इसके है तो 11 इसके भी कट जाएंगे, पर एक बचेगा और वो नीचे माइनस है तो ऊपर जाके हो जाएगा +4 × 10, और आंसर आ जाएगा 40 वोल्ट। कितना आएगा 40 वोल्ट। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2.6। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.7 पे। कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2.7 पे, और ये है क्वेश्चन नंबर 2.7। ठीक है, और वो क्या कह रहा है आपसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2.7 जो कह रहा है, सवाल पढ़ना सीखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। कह रहा है कि 3 कैपेसिटर हैं और अलग अलग हैं, 2 पिकोफैराड है, 3 पिकोफैराड है और 4 पिकोफैराड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्ट किया गया है। तो आपसे टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशंस पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले ना गिवन लिखेंगे, लाला एंड लाली लोग क्या लिखेंगे, गिवन। और आपका गिवन है C1 इक्वल 2 पिकोफैराड, ठीक है, C2 इक्वल 3 पिकोफैराड एंड C3 इक्वल 4 पिकोफैराड। क्या पूछ रहा है आपसे, और एक बोला है कि अगर आप 100 वोल्ट की बैटरी लगा दो तो आपको चार्ज निकालना। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशंस इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो आप पहले ना भी इक्वल दिया गया कितना आपका 100 वोल्ट, तो आप सीधे फार्मूला लगा दो, C इक्वल C1 + C2 + C3। ये फार्मूला होता है किसका, ये फार्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशंस का। तो C1 कितना है 2 + 3 + 4, यार ये तो कोई भी जोड़ लेगा यार, 9, कितना जाएगा 9 पिकोफैराड। ये सवाल का ए हिस्सा है, क्या है ए वाला पार्ट है। बी वाला पूछ रहा है कि चार्ज निकालो अगर आपको 100 वोल्ट दिया जा रहा है हर एक का, मतलब डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। तो हम सबको पता है कि C इक्वल फार्मूला होता है Q अपान भी, तो Q इक्वल हो जाएगा C भी, तो Q1 इक्वल हो जाएगा C1 भी। याद रखिएगा, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशंस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है, तो क्या सेम रहता है आपको पता होना चाहिए। C1 कितना दिया गया है आपका 2 पिकोफैराड, तो 2 × 10⁻12, और भी कितना दिया गया है 100 है, मतलब 10⁻2, तो -12 और 2, तो आपके पास कितना बचेगा 2 × 10⁻−10। ठीक है, ये Q1 हो गया। इसी तरीके से आप Q2 निकालेंगे तो Q2 इक्वल हो जाएगा C2 भी, और ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻−12 × 10⁻2, ये बचेगा 3 × 10⁻−10, ये आपका Q2 हो गया। और आपको Q3 निकालना है। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। अच्छा, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से याद रखिएगा फार्मूला। तो Q3 इक्वल क्या हो जाएगा C3 भी, और आपका हो जाएगा 4, इसलिए V1 V2 V3 नहीं कर रहे हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है, ये ऑप्शन में पूछता है, और इसको आप ध्यान रखिएगा।
C3 हो जाएगा 4 इंटू आपका कितना हो जाएगा 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 2, तो वही माइनस कर दीजिए, तो 4 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। ये आपका Q3 आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2.7। अब आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 2.8, ठीक है। अब चलिए 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2.8 कुछ ऐसा कह रहा है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सवाल पे। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 2.8, क्या है 2.8, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें एयर है बिटवीन द प्लेट। ये देखिए एयर बिटवीन द प्लेट, इच प्लेट हैज़ एन एरिया 6 इंटू 10 की पावर -3, यानी आपको ए पता है, क्या पता है ए, और ये कितना है 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ 3 मिलीमीटर, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। कह रहा कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस निकाल देंगे यार, बड़ी बात थोड़ी है। इफ़ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, भी दिया गया है 100 वोल्ट, ये दिया गया, बोला निकाल दो कैपेसिटर और साथ में निकाल दो चार्ज, व्हाट इज चार्ज, तो प्लेट में निकाल के प्लेट को दे देंगे। तो सी इक्वल होता है क्वेश्चन मार्क, सी इक्वल फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आपको एप्सिलॉन नॉट की मैथमेटिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है, ठीक है। एरिया दिया गया 6 इंटू 10 की पावर -3 अपान डी, डी दिया गया है 3 इंटू 10 की पावर -3। तो आप बहुत आसान तरीके से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये -3 से -3 गया, कितना बचा 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 बचा कि नहीं बचा। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 5 जा 10 होता है, और 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 17, ये 10 की पावर -12, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत डेसिमल खिसकाना चाहते हैं तो हो जाएगा 1.7, ठीक है, और इंटू 10 की पावर -11, ये आपका हो गया कैपेसिटेंस 1.7, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई सी की, ठीक है। अब आप पार्ट बी, चार्ज पूछ रहा हो यहाँ पे देखिए ना, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन इच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो निकाल देंगे चार्ज यार, बड़ी बात थोड़ी है। क्यू इक्वल होता है सी भी, क्या होता है सी भी, और सी की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू भी दिया गया 10 की पावर 2, तो हमारे पास बचेगा 1.7 इंटू 10 की पावर 11 में ये 2 चले जाएंगे और हमारे पास कितना बचेगा -9 कूलम, ये हमारा चार्ज बचा। तो क्वेश्चन नंबर 2.8 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2.9 पे चले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ जाएंगे 2.9। 2.9 जो है ना वो क्या कह रहा है, गिवन देखो, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ़ द कैपेसिटर गिवन एक्सरसाइज 2.8 3 मिलीमीटर थिक मीका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। ये जो आपके पास डाटा आया है ना, इसी में आपको बोल रहा है अगर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट, तो वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेंस कनेक्टेड रहेगी और आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, जब ये सप्लाई रोक दी जाएगी। बेसिकली वो आपको डिपेंडेंसी दिखा रहा है। क्वेश्चन 2.8 पे जाइए और अभी जो भी कैपेसिटेंस है वहाँ एक डायरेक्ट्रिक्स रख दीजिए, और वो उस डायरेक्ट्रिक्स कितना है तो आप सबको पता है कि, ठीक है। यहाँ पे ना जब डाटा लेने की बारी आ रही है तो आप यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, 2 5 जा आपका हो जाएगा 10 और 2 8 जा 16, तो 17 हो जाएगा, ठीक है। एक कैरी जुड़ जाएगा 17.70 आएगा, कितना आएगा
0.70, ठीक है। तो ओवरऑल चल जाता है, पर आप इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जब हम डेसिमल खिसकाएंगे लगभग तो हो जाएगा 17.7 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। तो पिको फैराड भी लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो, पिको फैराड। तो यहाँ पे आपको एक कैरी रखना पड़ेगा 17.70, ठीक है। यहाँ पे भी आपका जो चार्ज आएगा वहाँ पे आप यहाँ पे ये कर दीजिए 1.70 इंटू 10⁻11, ठीक है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज ठीक है। या अगर आप यहाँ पे रखना ही चाहते हैं तो आप इसको कुछ ऐसा कर दीजिए, ये देखिएगा क्यू इक्वल क्या होता है सी बी। तो सी हमारा जो आया है वो आया है 17.7, ये भी सही है, कोई गड़बड़ नहीं लिखा हुआ है, 17.7 है। और जब आप डेसिमल खिसका रहे हैं तो आप 10⁻10 कर देंगे, जो कि भी 11 है, या 1.77 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू 10⁻2 और फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 17.7, ठीक है। क्योंकि आपका वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज कितना दिया गया था 10⁻2 इंटू 10⁻8, या फिर इसको और इधर खिसकाना है तो 1.77 इंटू 10⁻9, ये हो गया। तो आप यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि कैलकुलेशन आपसे आती, इतना तो मान के चल रहे हैं कि आप सब कैलकुलेशन अच्छी खासी कर ले रहे हो। तो 2.9 से डाटा उठाना था, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आया है वो आया 17.7 आया है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं लगभग ये 18 पिको फैराड के इक्वल है। किसके इक्वल है 18 पिको फैराड, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो भी इक्वल दिया गया है 10⁻2 वोल्ट, ठीक है, ये भी की वैल्यू दी गई है। सवाल में आपसे बोला, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सवाल कह रहा है कि आप एक 3 मिलीमीटर थिक का एक मेका शीट रख दो, तो आपको हो गया 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर को बदलेंगे और 3 इंटू 10⁻³ रख देंगे। और कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दो 6, वो खुद कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दो 6, ठीक है। तो बताओ कि जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। तो सवाल दो हिस्सों में पूछ रहा कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेंस कनेक्टेड, तो हम वोल्टेज के लिए एक नया जो सी डैश इक्वल हो जाता है के सी। तो सी हमें पता है, हम सी पहले से सवाल में दिया गया है। के हमारा कितना 6 इंटू 18, और 6 का अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 पिको फैराड आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपके पास सीधे निकाल दीजिए, ये होगा कैपेसिटेंस। अब वो कह रहा है कि वोल्टेज आप सप्लाई चालू रखिए 10⁻2 वोल्ट, तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी आपकी सी डैश बी डैश। सी डैश कितना है 108, और आपका बी डैश कितना है 10⁻2, और वो पिको फैराड में है तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 108 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो अगर आप डेसिमल 2 डिजिट पहले लगा देते हैं तो इधर आपकी पावर कितनी हो जाएगी 10⁻6, ठीक है। ये हो गया सवाल का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा आपसे कह रहा है, पार्ट बी कह रहा है कि आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, तो कैपेसिटेंस कितना है आपका 108, सी डैश इक्वल 108 पिको फैराड, और तो भी जो नया वोल्टेज होगा तो भी डैश अपान के, तो भी डैश कितना है आपका 100, और के कितना है 6, के कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 16 6 या 96 होता है ना, 16.6 वोल्ट हो जाएगा। तो उस केस में चार्ज कितना होगा, उस केस में चार्ज कितना होगा, तो क्यू डबल डैश इक्वल हो जाएगा सी डबल डैश भी डबल डैश, मतलब सी डैश ही रहेगा और जो वोल्टेज है उसको डबल डैश मान लीजिए। तो 108 इंटू 16.6, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा वो देख लीजिए कि वो पिको फैराड में है ना, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻12, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो आपका आंसर है, और आंसर लगभग आता है आपका 1.8 इंटू 10⁻9 कूलम। मल्टीप्लाई ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब आ जाइएगा 2.10, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वो कह रहा है कि
एक 12 पिको फैराड कैपेसिटर है और कनेक्टेड है 50 वोल्ट बैटरी से। मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है अभी? ये हमारा क्वेश्चन है 2.10। ओके, तो 2.10 क्या कह रहा है कि सी की वैल्यू दी गई है 12 पिको फैराड, 12 पिको फैराड, ठीक है। और पिको फैराड है तो आप इसको उसमें बदल दीजिए, तो 10 की पावर -12 फैराड हो जाएगा। और आपको दिया गया है वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया गया है? 50 वोल्ट, तो V इक्वल दिया गया है 50। तो आपसे यू पूछ रहा है, और ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान सवाल है। आप ये फार्मूला डिराइव किए हैं 1/2 CV², तो 1/2 सी की वैल्यू है 12 इंटू 10 की पावर -12, और ये है 50 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? 1/2 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 50 इंटू 50, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। और ये इसके 2 जीरो हो गए तो 2 जीरो हट जाएंगे, तो बचेगा 6 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 2, तो ये -12 हो गया, और ये 10, तो हो जाएगा 6 5 जा 30, 30 इंटू 10 की पावर -12 में 2 चला जाएगा, 10 बचेगा, और एक इसके पास जीरो और एक जीरो कम हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 6 5 जा 30 हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे एक 5 और होगा, तो 30 इंटू 5, ठीक है, तो 10 की पावर -10 इंटू 5। भाई एक 5 तो हम ले लिए थे, 5 6 जा 30 हो गया था, पर एक 5 बच रहा है, ठीक है। तो 5 3 जा 15, तो 15 इंटू 10 की पावर -10, तो ये हो जाएगा लगभग अपना 1.5 इंटू 10 की पावर -10। एक बार 10 की पावर -10 भी चेक कर लेते हैं। ये 30 इंटू 10 की पावर -10 है ना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, एक जीरो है ना ये, तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। और जब ये 9 हो जाएगा तो एक दशमलव इधर आप क्या लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -8 जूल। चेक कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मुझसे 5 छूट गया था, आपसे नहीं छूटना चाहिए। आप एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 6 आ गया। फिर 10 की पावर -12, 10 की पावर -12, 5 5, और इसके पास 2 जीरो, तो 10 की पावर 2 कर दिया, तो 10 की पावर 2 से -12, यहाँ कितना बचेगा? -10, और 5 6 जा कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30, पर एक 5 आपका बच रहा है, ठीक है। तो अब 30 हो गया, तो 30 के पास भी एक जीरो है, तो एक जीरो से कम हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 5, 5 3 जा क्या होता है? 15 होता है, तो 15 इंटू 10 की पावर -9, और डेसिमल लगाने पे ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या होता है ना, कभी कभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, जैसे आप, इसलिए एक बार चेक कर लिया करिए, ठीक है। 2.11 कह रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसको भी लगा लेते हैं। 2.11 कह रहा है कि एक 600, ठीक है, थोड़ा स्क्रीन उधर हो गई थी, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था, तो आप सवाल को बहुत ध्यान से देखिए। एक 6 पिको फैराड कैपेसिटर और चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, तो C1 इक्वल C2 इक्वल 6 पिको फैराड, ये दिया गया, आगे भी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। इस कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 6 पिको फैराड, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, 6 पिको फैराड है। मतलब 6 पिको फैराड तो कितना हो जाएगा? 600 इंटू 10 की पावर -12, 2 जीरो इसके पास हैं, और ये तो कितना बचेगा? 6 इंटू 10 की पावर -10 फैराड, ये कैपेसिटेंस दिया गया है। फिर सवाल में ही कह रहा है कि 200 वोल्ट, कितना कह रहा है कि 200 वोल्ट, ये आप देखिए 200 वोल्ट की सप्लाई है, यानी V1 दिया गया है आपका, कितना दिया गया? V1 दिया गया आपका 200 वोल्ट, ठीक है। ओके, बोल रहा है कि अगर कनेक्ट कर दीजिए और फिर डिसकनेक्ट कर दीजिए, बोल रहा है कि इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, तो कितना एनर्जी लॉस होगा? पहले इसका डेरिवेशन भी था, पर एनसीईआरटी में डेरिवेशन हट चुका है। मैं आपको सीधे फार्मूला बताऊंगा और डिराइव भी करवा दूंगा। तो V2 इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है, जब डिसकनेक्ट होगा,
तो एनर्जी लॉस का फार्मूला होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, C1C2/2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 V2 का होल स्क्वायर। तो C1 का मान कितना है 6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। C2 का भी मान इतना है 6 इंटू 10⁻⁻10 अपान 2 6 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, ओके। और V1 कितना है 200 और V2 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, कि कैसे करेंगे। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लगभग 12:30-1 बज रहे हैं, तो दिमाग उतना प्रॉपर रिस्पांस दे नहीं रहा। फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँ, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे जो है ना वो कॉमन है, और वो कॉमन कितना, आप ये पूरा जो है कट जाएगा। अगर आप देखेंगे ये है आपका 6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻10 अपान 2, ठीक है। तो इन दोनों से आप कॉमन क्या ले लेंगे, हाँ, तो कॉमन आपका आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 1, कॉमन मतलब भाग, और 200 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिएगा ये कट गया, ठीक है, कट जाएंगे, सेम चीज़ें हैं। तो कितना बचेगा 6 इंटू 10⁻⁻10 और नीचे ऑलरेडी 2 है, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 और 2, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 200 इंटू 200, तो ये आपको हो जाएगा 4 × 1 = 5 और 4 × 5 = 20, 50 हो गया, ठीक है। तो अभी हो जाएगा 6 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 200, तो 0 2 हो गए और 3 हो गए। तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 200, अब 2 0 और 2 0, 4 0 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻10, तो आपके पास कितना बचेगा 6 इंटू, और 4 में ये आपका जाएगा तो 10⁻6 जूल। इस तरीके से मैंने आपको 2 पार्ट में चैप्टर 2 के एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन किया। थोड़ा सपोर्ट करिए, और आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।